तीर्थ यात्रा करते समय उसे समाज की प्रसन्नता की चिंता नहीं करनी चाहिए। क्या करें प्रभु जी? प्रभु जी बहुत महत्वपूर्ण कथन है ये, श्री प्रभुपाद जी का तात्पर्य में। लोग तीर्थ यात्रा के लिए निकल तो जाते हैं, परंतु फिर भी वो समाज के साथ चिपके रहते हैं, परिवार के साथ चिपके रहते हैं, मोबाइल के साथ चिपके रहते हैं, छोड़ते नहीं है उसको। क्या करते हैं? उसी के यात्रा कम होती है ना जी। और पता लगा कि लोग भी क्या है कि अच्छा मतलब घूम रहे हो, फिर तो बात हो ही सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। फ्री तो आप अभी? किसने कह दिया मैं फ्री हूँ? मैं अभी भगवान का चिंतन कर रहा हूँ, बाद में बात करना, ऐसे बोलना चाहिए। सही है कि नहीं? क्योंकि अगर आपके रिश्तेदार का फ़ोन आया किसी का भी, तो रिश्तेदार का मतलब तो आप जानते ही होंगे। वैसे नहीं जानते तो बता देते हैं आप। रिश्तेदार का मतलब क्या है कि जो भगवान के साथ हमारा रिश्ता है उसमें जो दरार डालने वाले हैं उनकी, उसको क्या कहते हैं? रिश्तेदार। जो भगवान के साथ हमारा रिश्ता है उसमें जो दरार डालने वाले हैं वो कौन है? रिश्तेदार। तो वो अब जो रिश्ते में दरार डालने वाले हैं वो फ़ोन किस लिए करेंगे? कि भगवान के साथ जो रिश्ता है इसमें दरार डल जाए। तो वो क्या बात करेंगे जिससे दरार डले? भगवान के साथ हमारा रिश्ता है तो ऐसी बात करेंगे वो। तो हमें क्या करना चाहिए? हे रिश्तेदार, हे रिश्ते में दरार डालने वाले, फ़ोन मत करना, नहीं तो मारूंगा। मुझे फ़ोन मत करना प्रभु जी। क्या है? मुझे फ़ोन मत करिएगा, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ठीक है? वो ऐसे मत बोलिएगा मारूंगा। आप उनसे निवेदन करिए, है ना जी। नहीं तो 2 गाली सुना देंगे आपको, फिर क्या फ़ायदा, है ना। इसलिए बढ़िया क्या है, आप उन्हें बोलिए कि आपसे निवेदन है, मैं धाम पे आया हूँ प्रभु जी, मेरा नियम है एकदम, धाम में किसी प्रकार का प्रजल्प नहीं होना चाहिए, और आप प्रजल्प करने में निपुण हैं, इसलिए कृपया आप फ़ोन रख दें तो आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। जय गौर हरि, ऐसे बोलिए। सही है? उसको बुरा भी ना लगे और हमारा कार्य भी हो जाए। सही है कि नहीं? क्योंकि उसने 2 सुना दिया, फिर आपने 2 सुना दिया, तो आपका मूड अपसेट हो जाएगा कि क्या धाम में आए थे और क्या हो गया है। सही है कि नहीं? इसलिए आपको भी एकदम कूल रहने का बढ़िया तरीका क्या है? प्रेम से मारिए, अच्छे तरीके से। सही है कि नहीं? आराम से प्रेम से उनको बोलिए कि प्रभु जी क्षमा करिए आप, है ना, अपन बाद में कर लेंगे बात, अभी नहीं, अभी तो मैं धाम पे आया हूँ। फिर क्या होगा कि अब जब आप धाम पे कभी गए भी तो फिर उस स्थिति में वो आपको आपसे बात करेंगे नहीं, बोले धाम पे गए मैं, अच्छा ठीक है मैं बाद में बात करूँगा। जैसे नहीं होता, जैसे हमने किसी को फ़ोन किया और वो कहा मैं मीटिंग में हूँ, अच्छा सॉरी मैं आपसे बाद में बात करूँगा, नहीं कहते हम। उसी प्रकार से अगर किसी ने फ़ोन कर दिया और उसने सुना कि धाम पे, तो फिर समझ जाएगा धाम, उसको भी एक चीज़ समझ आ जाए कि धाम पे बकवास नहीं करनी चाहिए, तो कुछ तो उसको भी लाभ प्राप्त होगा। हाँ, कि धाम में गया था, उसको उसने तंग नहीं किया। सही है कि नहीं प्रभु? इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ स्पष्ट है तीर्थ यात्रा करते समय उसे समाज की प्रसन्नता की चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत लोग हैं ऐसे जो अपने आप को क्या कहते हैं? डिवोटी, भक्त कहते हैं, है ना प्रभु जी? क्या कहते हैं कि हम डिवोटी हैं जी भगवान के, हम भक्त हैं जी भगवान के, परंतु जैसे ही फ़ोन आ जाता है उनके पास मोबाइल के ऊपर, तो वो शुरू हो जाते हैं वही प्रजल्प करना आरंभ करते हैं। तो इसलिए भक्त नहीं हुए फिर वो कृष्ण के, वो माया के भक्त हैं। और वो ऐसा करते क्यों हैं? इसलिए करते हैं कि अगर इससे बात नहीं करी तो ये नाराज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नाराज हो जाएगा, रूठ जाएगा। रूठ जाने दो, रूठता है, रूठ जाने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ स्पष्ट आ रहा है। या तो फिर तीर्थ यात्रा के लिए मत जाओ, आप क्यों जा रहे हो फिर जबरदस्ती? ध्यान रखिएगा, अगर आप धाम जा रहे हो, धाम में जाने के कुछ नियम हैं, उसको स्ट्रिक्टली आपको, उन नियमों को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर सकते तो धाम मत जाइए, नहीं तो आप शुद्ध नहीं अशुद्ध होंगे जाकर के धाम के अंदर, क्योंकि अपराध करेंगे धाम के प्रति। किसके प्रति प्रभु जी? धाम के प्रति। तो उससे प्रॉब्लम आएगी आपको, ये ध्यान रखिएगा। पहला नियम क्या है बताइए? अगर आप धाम पे जाना चाहते हैं तो पहला नियम क्या है बताइए? बताना चाहेंगे कोई? फर्स्ट नियम क्या है धाम पे जाने के लिए? क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली जो स्टेप है वो क्या है? कोई बता सकता है? बिल्कुल सही, क्या करने, पहली चीज़ क्या करनी होगी? गुरुदेव से आज्ञा लेनी पड़ेगी कि मुझे धाम जाना है जी गुरुदेव। क्या है? क्या मुझे परमिशन है? क्या मुझे अनुमति है? पहली चीज ये है। और आज अधिकांश लोग ये करते ही नहीं है। और ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि उनका कोई गुरु ही नहीं है। आज्ञा किससे लेंगे? खुद ही शिष्य हैं, खुद ही गुरु हैं। हाँ, आप ही गुरु आप ही चेला, वो वाला हिसाब है। मन किया चल देते हैं धाम, गलत है। पहली स्टेप क्या है प्रभु जी? गुरुदेव से क्या है? आज्ञा लेनी चाहिए। फर्स्ट चीज, अगर आपको धाम जाना है कि मैं धाम जाना चाहता हूँ, गुरुदेव क्या आज्ञा है?
और जैसा गुरुजी बताते हैं ये भूलिएगा नहीं, ऐसा मत करिएगा कि टिकट विकेट सब कुछ करा लिया और फिर गुरुदेव टिकट विकेट सब कुछ मैंने करा लिया है और इस दिन आऊँगा, इस दिन पहुँचूंगा धाम, इस दिन वापस आ जाऊँगा, वापस लौटूंगा, कृपया आज्ञा दीजिए। गुरुजी कहते हैं मैं मतलब सूचना विभाग थोड़ी है गुरुजी की, आपने सूचना दे दी उनको, नहीं, आपका प्रोग्राम बाद में बनेगा, पहले आप पूछेंगे मैं प्रोग्राम बना लूँ क्या। लेकिन लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम बनू के और फिर कहते हैं ये तो प्रॉब्लम है ना। सही है कि नहीं बताइए। आप मतलब सूचना दे रहे हो कि अनुमति ले रहे हो, तो अनुमति लेनी पड़ेगी आपको, सूचना नहीं देनी कि मैं धाम आ रहा हूँ जी, सूचना दे दी आपने, नहीं सॉरी, आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। इच्छा है फिर गुरुदेव अगर आपको अनुमति दे तो फिर आप आ सकते हैं। और आने के पश्चात भी ये नहीं है कि गुरुदेव ने परमिशन दे दी अब आ गए तो अब तो गुरु की आज्ञा से मैं आ रहा हूँ, अब तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ऐसा थोड़ी है। उसके बाद भी आपको स्ट्रिक्टली नियम पालन करने होंगे। और नियम क्या होगा, फर्स्ट नियम क्या होगा, आप प्रजल्प नहीं करेंगे धाम में, ये पहला नियम है। क्या है कि आप प्रजल्प नहीं करेंगे किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई प्रजल्प नहीं, सिर्फ कृष्ण और कृष्ण से जुड़ी हुई बात बस, बाकी और कोई बात नहीं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कृष्ण कथा होनी चाहिए केवल, क्या होनी चाहिए, कृष्ण कथा, बाकी कुछ नहीं।